नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश जहांगीर फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो के साथ। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स सीनियर क्लास के लेसन नंबर 1 के, जिसका नाम था वाटर। लेसन जो था वो हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा कर लिया था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन के थ्रू, लिंक के थ्रू आप उसे देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हाउ वाज इजिप्ट मेड बाय रिवर नील? नील नदी द्वारा मिस्र का निर्माण कैसे किया गया? तो आइए जानते हैं कि नील नदी जो थी मिस्र में बहती है, उसके द्वारा नील नदी के द्वारा मिस्र का निर्माण किस प्रकार से किया गया। रिवर नील ब्रॉट, जो नील नदी है वो लेकर आई सॉइल, मिट्टी को, ऑफ द वैली, घाटी की मिट्टी को, एज द फाइनेस्ट सिल्ट, बहुत ही बारीक गाद के रूप में, फ्रॉम एबिसीनिया, एबिसीनिया से, एंड सेंट्रल अफ्रीका, और मध्य अफ्रीका से, एंड डिपॉजिटेड इन द ट्रॉ, और उस गाद को, मिट्टी को लाकर उसने गर्त में जमा कर दिया। दिस फर्टाइल वैली, और ये जो उपजाऊ जो घाटी थी, प्रोव्ड ए बून, एक प्रकार से एक वरदान साबित हुई, सिद्ध हुई, एंड मेड द सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, और इसने इस प्रकार से मिस्र की सभ्यता का निर्माण किया। दस इजिप्ट वाज मेड, इसी प्रकार से जो मिस्र था उसका निर्माण हुआ। नील एबिसीनिया तथा मध्य अफ्रीका से बारीक गाद के रूप में घाटी की मिट्टी लाई थी और उसे गर्त में जमा कर दिया। यह उपजे पाटन वरदान साबित हुई, इसने मिस्र की सभ्यता का निर्माण किया, इस प्रकार मिस्र का निर्माण हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंसेस? ये आश्चर्यजनक परिवर्तन कैसे आए बिटवीन द लीबियन डिज़र्ट, लीबिया के मरुस्थल के बीच में, एंड द वैली ऑफ नील, और नील नदी की घाटी के बीच में। तो एक तरफ नील नदी की तरफ बहुत ही हरा भरा, जबकि लीबिया के डेजर्ट रेगिस्तान में बिल्कुल सूखा है। ये क्या कारण था जबकि दोनों पास में ही थे? इट वॉज द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ वाटर। इसका मुख्य कारण है पानी की उपस्थिति और अनुपस्थिति ऑफ रिवर नील, नील नदी के पानी की। दैट मेड द वंडरफुल डिफरेंसेस, जिसने ये आश्चर्यजनक परिवर्तन किए हैं बिटवीन द लीबियन डिज़र्ट, लीबिया के मरुस्थल में, एंड द वैली ऑफ नील, और नील नदी की घाटी के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज वाटर ऐड? पानी किस प्रकार से अभिवृद्धि करता है टू द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड, देहाती क्षेत्र के सौंदर्य में। ग्रामीण जो देहाती क्षेत्र है उसके सौंदर्य में पानी किस प्रकार से वृद्धि करता है? वाटर एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, पानी जो है वो देहाती क्षेत्र के सौंदर्य में अभिवृद्धि करता है, बढ़ाता है। वैन इट ट्रिकल्स ओवर द रॉक्स, जब वो चट्टानों के ऊपर से धीरे धीरे बहता है, एज ए लिटिल स्ट्रीम, एक छोटी सी धारा के रूप में। और वैन इट क्वेंचेस थर्स्ट ऑफ कैटल, और जब ये मवेशियों की प्यास बुझाता है, एज ए वे साइड लिटिल पॉन्ड, एक रास्ते के पास बने हुए एक तालाब के रूप में। तो ग्रामीण क्षेत्र में पानी किस प्रकार से सौंदर्य देता है? देहात के सौंदर्य में जल अभिवृद्धि कर देता है जब ये एक छोटी नदी के रूप में चट्टानों के ऊपर से धीरे धीरे बहता है, या एक रास्ते पर एक तालाब के रूप में मवेशियों की प्यास बुझाता है। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट रोल डू वाटर टैंक्स प्ले? जो पानी के तालाब हैं वो कैसी भूमिका निभाते हैं इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, दक्षिणी भारतीय कृषि में? वाटर टैंक्स प्ले वाइटल रोल, जो तालाब हैं वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, दक्षिण भारतीय कृषि में। इन मैसूर, क्योंकि मैसूर जो अकेला क्षेत्र है, मच ऑफ द राइस इज़ ग्रोन अंडर दैम, ज़्यादातर जो चावल है वो उन्हीं तालाबों में उगाए जाते हैं। इस प्रकार से कृषि में पानी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट, मिट्टी या गाद के निर्माण का जो वर्णन है वो कीजिए बाय रिवर वाटर, जो कि नदी के पानी के द्वारा किया जाता है। तो नदी का जो जल है उसके द्वारा गाद का निर्माण कैसे किया जाता है? रिवर वाटर, नदी का जो पानी है, कैरीज विद इट, अपने साथ लेकर आता है दार्थ मिट्टी को, और द कैचमेंट एरिया, उस जलमग्न क्षेत्र में। जो जलमग्न जो क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी रहता है, वहाँ की जो मिट्टी है पानी के साथ बहकर चली जाती है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स रिमेन फ्लोटिंग, जबकि जो छोटे कण होते हैं वो तैरते रहते हैं विद इन द लिक्विड, उस जल में, उस तरल पदार्थ में। दस द सिल्ट इज फॉर्म्ड, इस प्रकार से गाद का निर्माण होता है।
नदी जल अपने साथ अपने आसपास की मिट्टी को बहा कर ले जाती है। बारीक कण इस द्रव के अंदर बहते रहते हैं। इस प्रकार से गाद का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द सक्सेसिव स्टेप्स, ऐसे क्या क्रमबद्ध चरण हैं इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, की किस प्रकार से मिट्टी का कटाव होता है। तो मिट्टी के कटाव होने में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, वो किस प्रकार से होती है। रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन वनस्पति को कहते हैं। रिमूव यानी हटा देना, प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षात्मक। जो वनस्पति की रक्षा की जो परत थी मिट्टी के ऊपर वो हटा दी गई है। द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स, और जो पानी के बीच में जो रुकावटें थी उनको हटा दिया गया है। द स्लॉप ऑफ द अर्थ, मिट्टी ढलान लिए हुए है। कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, और इस प्रकार से जो मिट्टी है वो कटती है और पानी के साथ बहकर चली जाती है। आर द सक्सेसिव स्टेप्स, ये कुछ निरंतर होने वाले क्रमबद्ध चरण हैं जो सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। वनस्पति की रक्षा परत का विनाश, रुकावटों का न होना, जमीन का ढलवा बन होना, जमीन का कटना व बह जाना, इसके क्रमबद्ध चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द वेरियस मेजर्स, ऐसे क्या विभिन्न उपाय हैं सजेस्टेड जिनको सुझाव दिया गया है टू चेक सॉइल इरोजन, जिससे कि हम मृदा अपरदन को रोक सकें। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के या फिर उन्हें रोकने के क्या उपाय हैं। टेरेसिंग ऑफ लैंड, पहला उपाय ये है कि ज़मीन को सीढ़ीदार बनाएं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बंस, बांधों का निर्माण करें। प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्योर कल्टीवेशन, और समुच्च खेती का भी हम अभ्यास करें। एंड प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन, और कुछ निश्चित प्रकार की वनस्पति है उसको हम प्लांट करें, उगाएं। आर द वेरियस मेजर्स, ये कुछ अनेक प्रकार के उपाय हैं सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोजन, जिससे हम मृदा अपरदन को रोकने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जमीन को सीढ़ीदार बनाना, बांधों का निर्माण करना, समुच्च खेती का अभ्यास करना एवं उपयुक्त प्रकार की वनस्पति का रोपण करना, ये विभिन्न उपाय हैं जो भूमि कटाव को नियंत्रित करने में हमारी मदद कर सकते हैं या सुझाए गए हैं। अब बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जिनका आंसर नॉर्मली 60 to 80 वर्ड्स में देना होता है। वाई द राइटर कंपेयर वाटर, लेखक क्यों तुलना करता है पानी की विद एलिक्सर, अमृत से। तो ऐसा क्या कारण है कि लेखक पानी को अमृत कहता है। द राइटर कंपेयर वाटर, लेखक पानी की तुलना करता है विद एलिक्सर, अमृत से, बिकॉज क्योंकि एंशियंट सिविलाइजेशंस, क्योंकि जो प्राचीन सभ्यताएं थी वर नर्चर्ड बाय वाटर, उनका पोषण हुआ था जल ही के द्वारा। इट हैज़ सेव्ड द कोर्स ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री, और इसने पृथ्वी के इतिहास को भी निर्मित किया है, क्योंकि पृथ्वी पर इतिहास बिना पानी के नहीं हो सकता था। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेयर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी या अभिनेता है। फॉर द ड्रामा ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की उस नाटक के लिए ऑन अर्थ जो हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। इट एड्स मस्ट टू द ब्यूटी, और ये सुंदरता भी प्रदान करता है ऑफ द कंट्री साइड, देहाती क्षेत्र में। वाटर इज़ द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, क्योंकि जो पानी है वो प्रत्येक प्रकार के जीवन का आधार है। इट गिव्स लाइफ टू एनिमल्स, क्योंकि पानी ही जानवरों को जीवन देता है, एंड प्लांट्स, और पौधों को जीवन देता है ऑन द अर्थ जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इट हैज़ अमेजिंग पावर्स, इसमें बहुत ही आश्चर्यजनक शक्ति है। लाइफ कैन नॉट बी इमेजाइंड, आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते विदाउट वाटर, पानी के बिना। द कंजर्वेशंस, संरक्षण करना, एंड यूटिलाइजेशन, और उपयोग करना ऑफ वाटर, पानी का, इज़ दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ये हमारे लिए अनिवार्य हो गया है जिससे हम मानव के कल्याण के लिए कुछ कार्य कर सकें। लेखक जल की तुलना अमृत से करता है, क्योंकि प्राचीन सभ्यताओं का पोषण जल द्वारा हुआ है। इसने पृथ्वी के इतिहास की दिशा को निर्धारित किया है। पृथ्वी पर जीवन रूपी नाटक में यह एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। पता है, यह देहात क्षेत्र की सुंदरता में बहुत कुछ जोड़ता है। जल समस्त जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के सभी जानवरों एवं पौधों को जीवन देता है। इसकी शक्तियाँ आश्चर्यजनक हैं। बिना जल के जीवन की कल्पना असंभव है। इस प्रकार मानव कल्याण के लिए जल का संरक्षण एवं उपयोग आधारभूत है, हमारे लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 2,
वाई इज़ वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी, पानी का संरक्षण क्यों आवश्यक है फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए। वाटर कंजर्वेशन इज़ नेसेसरी, पानी का संरक्षण आवश्यक है फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए, बिकॉज क्योंकि नो लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन इज पॉसिबल, संभव नहीं है, विदाउट वाटर, बिना पानी के। यहाँ नो आ गया था, इस वजह से नेगेटिव सेंटेंस। नो मॉइस्चर इन अर्थ, और पानी में किसी भी प्रकार की नमी नहीं रह सकती, पॉसिबल विदाउट वाटर, बिना पानी के। नो एग्रीकल्चर इज पॉसिबल विदाउट वाटर, पानी के बिना किसी प्रकार की कृषि भी नहीं हो सकती। नो ग्रोथ ऑफ लाइफ, जीवन का विकास भी इज पॉसिबल, संभव नहीं है, विदाउट वाटर, पानी के बिना। नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि नहीं हो सकती, इज पॉसिबल विदाउट वाटर, बिना पानी के। दस द कंजर्वेशन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, इस प्रकार से पानी का संरक्षण और सदुपयोग इज फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। हमारे राष्ट्र के लिए जल संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि जल के अभाव में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। जमीन में नमी जल के बिना संभव नहीं है, जल के बिना कृषि संभव नहीं है, जीवन में अभिवृद्धि जल के बिना संभव नहीं है, जल के बिना कोई भी शारीरिक गतिविधि संभव नहीं है। मानव कल्याण के लिए जल का संरक्षण एवं प्रयोग आधारभूत आवश्यकता है। तो हम किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते बिना पानी के। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी ही जीवन का आधार है। एलेबोरेट द रेफरेंस टू ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ, मानव, जानवर एवं पादप जीवन के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो किस प्रकार से पानी जीवन का आधार है, इसके बारे में हमें उत्तर देना है। एवरी ह्यूमन नीड्स वाटर, प्रत्येक व्यक्ति को, मानव को पानी चाहिए। फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। बाथिंग, नहाने के लिए। एंड वॉशिंग, और धोने के लिए। नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि इज पॉसिबल विदाउट वाटर, पानी के बिना संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि बिना पानी के मानव का शरीर कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता। ह्यूमन बॉडी कंटेंस, मानव शरीर में रहता है, ए सब्सटेंशियल पोर्शन, कुछ निश्चित अनुपात या फिर प्रतिशत ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर, मुक्त या फिर संयुक्त पानी का। एवरी एनिमल नीड्स, प्रत्येक जानवर को ज़रूरत पड़ती है वाटर, पानी की। फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी ही जीवन का आधार है। ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, समुद्रों में या जल में पाए जाने वाले जानवरों के लिए। एनिमल्स नीड वाटर, जानवरों को पानी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियों के लिए। प्लांट्स नीड वाटर, पादपों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर देयर लाइफ, अपने जीवन के लिए। एंड ग्रोथ, और अपनी अभिवृद्धि के लिए। एग्रीकल्चर फुली डिपेंड्स ऑन वाटर, कृषि पूर्ण रूप से पानी के ऊपर आधारित है। मॉइस्चर इन सॉइल इज़ गिवन बाय वाटर, और ज़मीन में जो नमी रहती है वो भी पानी के कारण ही होती है। प्रत्येक मानव के पीने, नहाने एवं धोने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना कोई भी शारीरिक गतिविधि संभव नहीं है। मानव शरीर में मुक्त या मिश्रित जल का एक अच्छा खासा प्रतिशत होता है। प्रत्येक जानवर को पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जलीय जो जानवर हैं उनके लिए पानी जीवन का आधार है। शारीरिक गतिविधियों के लिए जानवरों को जल की आवश्यकता होती है। पादपों को भी अपने जीवन एवं अभिवृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। कृषि को पूर्णतः जल पर निर्भर है। जब मिट्टी में नमी जल द्वारा ही दी जाती है। इस प्रकार से वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, जो पानी है वही जीवन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेजर यूजेस, मुख्य क्या उपयोग है ऑफ वाटर, पानी के। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एज, आधुनिक युग के विकास के लिए। आधुनिक युग के विकास के लिए हम पानी का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द मेजर यूजेस, ये कुछ मुख्य उपयोग हैं ऑफ वाटर, पानी के। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एज, इस आधुनिक युग के विकास के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी का उपयोग हम कर सकते हैं जल विद्युत के उत्पादन में। इरिगेटिंग एग्रीकल्चर फील्ड, और जो कृषि के जो क्षेत्र हैं उनकी सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। एंड फार्म्स, और फार्म्स की सिंचाई के लिए भी। मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग, और जिससे कि
पीने योग्य शुद्ध पानी पहुंचाया जा सके टू पीपुल, लोगों के लिए। डेवलपिंग द इंटरनल वाटरवेज, और हम आंतरिक जल मार्गों का भी विकास कर सकें, इसके लिए पानी की ज़रूरत है। मेंटेनिंग अंडरग्राउंड वाटर लेवल, और जिससे कि हम भूमि के अंदर पानी का एक अच्छा स्तर प्राप्त कर सके, एंड सो ऑन। और इस प्रकार से अनेक कई बातें हैं जिनके लिए पानी की हमें आवश्यकता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेंटेनिंग ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ। पानी का उपयोग सब प्रथम तो इसलिए है क्योंकि पानी के बिना मानव, पादप और जानवरों का जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। उसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर वाटर स्पोर्ट्स। ये कई प्रकार के खेलों के लिए, पानी के खेलों के लिए, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए, एंड इंटरनेशनल ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी पानी का अत्यधिक महत्व होता है। आधुनिक युग के विकास के लिए जल के प्रमुख प्रयोग निम्न हैं। इनका प्रयोग जल विद्युत के उत्पादन में, कृषि खेतों एवं फार्म्स की सिंचाई में, लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में, सस्ते आंतरिक जल मार्गों के विकास में, भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखने में आदि होता है। मानव, जानवर और पादप जीवन को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग होता है। जल खेलों, मनोरंजन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये आपका लेसन के जो आंसर्स थे, क्वेश्चन आंसर्स, वो कंप्लीट होते हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से याद करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।